हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में जीटीएन की मॉम और आंट इसको एक लड़की से मिलवाने के लिए लेकर आई होती हैं, लेकिन जीटीएन तो इस लड़की से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाह रहा होता। उस लड़की का भी यही हाल होता है। जब इन दोनों की मॉम इन्हें फोर्स कर खाना ऑर्डर करने के लिए भेज देती है तो जीटीएन इस लड़की को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये लड़की कहती है कि मैं भी सिंगल रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी आंट ने कहा था कि तुम मेरी कंप्यूटर डिजाइन सिखाने में मदद करोगे। जीटीएन कहता है कि उसकी फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आज जब ये अपने ऑफिस आकर स्टॉक्स देखता है तो इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया होता है। ये जल्दी से अपने कोलीग के पास आता है और इसे कहता है कि मुझे इतना लॉस हो गया है कि मैं अब अपना घर भी नहीं खरीद सकता हूँ। इसका कोलीग कहता है कि स्टॉक्स में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, तुम्हें होस्टेस से काम लेना होगा। लेकिन जीटीएन तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। फिर जब ये ऑफिस से बाहर आता है तो इससे मिलने के लिए मुझे आई होती है, जो आज बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। मुझे से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरी प्रमोशन हो गई है। फिर जब ये दोनों डिनर करने के लिए आ जाते हैं तो जीटीएन मुझे और उसकी प्रमोशन पर कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है। मुझे ऐसे कहती है कि अब मैं फाइनली लॉयर बन गई हूँ। ये अपना ऑफिस कार्ड इसको दिखा रही होती है तो जीटीएन इसे कहता है कि मुझे तुम वाकई में ग्रेट हो। मुझे ऐसे कहती है कि मेरी सैलरी पहले से डबल हो गई है। ये तो अच्छा है ना, क्योंकि हम जल्द ही घर खरीदने वाले हैं। जीटीएन के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, तो ये मुझे ऐसे कहने लगता है कि अब चूंकि हर कोई आजकल घर खरीदने की बात कर रहा है तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस टाइम पर हमें घर नहीं खरीदना चाहिए। हो सकता है कि कुछ अर्से बाद घर की प्राइसेस कम हो जाए पहले से। मुझे कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, एंड में तो मुझे तुमसे शादी करनी है। जीटीएन कहता है कि हाँ ये बात तो है। मुझे कहती है कि याद रखना कि हमें कुछ दिनों तक यादों अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट जमा करवानी है। अब इस बात ने तो जीटीएन को एक दफा फिर से परेशान कर दिया होता है। अब जीटीएन को उसी लड़की की कॉल आती है जो इसे गेम खेलने के लिए इन्वाइट कर रही होती है। मुझे से कहती कि क्या तुम्हारी आंट ने तुम्हें किसी नई गर्लफ्रेंड से मिलवा दिया है। जीटीएन झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं, मेरी आंट का नंबर है। जब वो बीजिंग में होती हैं तो वो इस नंबर से मुझे कॉल करती हैं। आज मोजियो की कजन चिंग अब्रॉड से वापस आ जाती है। मुझे उसको पिक करने के लिए एयरपोर्ट गई होती है। चिंग तो मोजियो को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। इसके साथ एक लड़का भी होता है तो मुझे इसे पूछती है कि ये कौन है। चिंग कहती है कि ये मेरा फियांसे है और इसका नाम गाओचंग है। मोजियो और गाओचंग फिर एक दूसरे को हेलो कहते हैं। चिंग कहती है कि मैंने और गाओचंग ने फैसला किया है कि हम कुछ अर्सा यहाँ पर रहेंगे। हमें तो यहाँ का ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए तुम हमारी टूर गाइड होगी। मोजियो कहती है कि ठीक है। चिंग कहती है कि यहाँ पर जीटीएन क्यों नहीं आया है, तो मुझे कहती है कि आजकल जीटीएन अपने काम में बहुत बिजी है। फिर मुझे इन दोनों को डिफरेंट जगहों पर लेकर जाती है और ये तीनों आपस में काफी एंजॉय करते हैं। फिर जब ये लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं तो चिंग से पूछते कि क्यों ना हम कुछ खाना जीटीएन के लिए पैक करवा ले। मुझे कहती कि इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे कॉल करके यहीं पर बुला लेती हूँ। ये जीटीएन को कॉल करती और पूछती है कि क्या तुम काम से फ्री हो गए हो। जीटीएन घर पर ही होता है, लेकिन इसे मजीद नुकसान हो गया होता है जिसकी वजह से जीटीएन और परेशान होता है, इसलिए बहाना कर देता है कि नहीं, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ और काम कर रहा हूँ। मुझे से कहती भी है कि चिंग और गाओचंग से मिलना चाहते हैं, लेकिन जीटीएन इसके बुलाने पर नहीं आता है। इतने में चिंग फोन मुजियो से लेकर खुद ही इसे हेलो कर देती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों घर ले रहे हो और जल्दी शादी करने वाले हो। जीटीएन कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ लंच पे चला जाऊंगा। ये कहकर जीटीएन कॉल बंद कर देता है। अब इसे उसी लड़की की कॉल आती है जो इसे फिर से गेम खेलने के लिए इन्वाइट कर रही होती है। जीटीएन कहता है कि ठीक है, मैं और तुम गेम खेलते हैं, जिस पर ये लड़की काफी खुश दिखाई दे रही होती है। अब जब ये तीनों यहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं तो यहाँ पर ली गोंग आता है और ये यहाँ पर मोजियो का ऑफिस कार्ड गिरा हुआ देखता है तो उठा लेता है इसे। मोजियो इन दोनों से कह रही होती है कि तुम दोनों को होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, टियोन रोंग रियल एस्टेट एजेंट है तो वो तुम दोनों के लिए कोई अच्छा सा अपार्टमेंट ढूंढ देगी। चिंग कहती है कि ठीक है। फिर ये कॉल करने के अपना फोन ढूंढ रही होती पॉकेट में तो उसको अपना कार्ड नहीं मिल रहा होता, जिसे लेने के लिए ये वापस मुड़ती है। रास्ते में ही मोजियो को ली गोंग मिल जाता है। मोजियो इसको पहचान जाती है, कहती है कि आप उस दिन वाले ही मैनेजर है ना, तो ली गोंग भी कहता है कि हाँ, और फिर इसे कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही थी। मोजियो कहती है कि हाँ, आपका थैंक यू। ये कहकर ये जाने लगती है तो वापस आती कहती है कि क्यों ना आप मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दें, मेरी कंपनी में बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं, हो सकता है कि मुझे आपकी कभी जरूरत ही पड़ जाए। ली गोंग इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है तो मोजियो कहती है कि अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ली गोंग कहता है कि इस टाइम मेरे पास मेरा बिजनेस कार्ड है तो आप ले सकती हैं। मोजियो ये बिजनेस कार्ड लेकर वापस चली जाती है और ली गोंग मोजियो को इस तरह से जाता हुआ देख रहा होता है। इसके जाने के बाद ये मुस्कुरा भी रहा होता है यहाँ पर खड़ा होकर। आज जब टियान रोंग फैन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है तो इन दोनों की पहले लड़ाई चल रही होती है तो टियान रोंग को फैन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। ये बात सुनकर तो टियान रोंग रोना ही शुरू कर देती है, कहती है कि अगर तुम जॉब की वजह से नाराज हो तो मैं अपनी जॉब चेंज कर लेती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। फैन कहता है कि मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, मेरे अंदर में बहुत सारी वीकनेसेस हैं, इसे
लिए तुम्हें मेरे से बेहतर कोई और मिल सकता है। ये कहकर फैन यहाँ से चला जाता है। मुझे जब घर पर पहुँचती है तो टियानरोंग बहुत ज्यादा रो रही होती है। मुझे को पता लग जाता है कि इसका ब्रेकअप हो गया है। अब टियानरोंग को फैन की कॉल आती है। मुझे उसको कहती भी कि कॉल नहीं उठाना, लेकिन टियानरोंग ये कॉल उठा लेती तो फैन कहता है कि तुम्हारा कुछ सामान यहाँ पर रह गया है, मैं कल इसे यहाँ पर भेज दूंगा। ये सुनने के बाद तो टियानरोंग को और भी अफसोस हो रहा होता है और अब इसे फैन की बहुत याद आ रही होती है। ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। मुझे से भी टियानरोंग की हालत देखी नहीं जा रही होती। फिर ये इसके पास आकर बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती और कहती है कि फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब मुझे ऑफिस जाती है तो ये फैन का सामान उसके मुंह पर मारती और कहती है कि आइंदा मेरी दोस्त को कॉल नहीं करना। ये कहकर मुझे अपने ऑफिस में चली जाती है। जीटीएन मुझे को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। अब जब जीटीएन लिफ्ट का वेट कर रहा होता है तो कुछ वर्कर्स ये बात कर रहे होते हैं कि मुझे को प्रमोशन इसलिए मिली है क्योंकि नॉर्दर्न लैंड के मिस्टर जाओ का छोटा भाई मुझे को पसंद करता है और इसी की सिफारिश की वजह से इसकी प्रमोशन हुई है। एक लड़की कहती कि ये बात सच नहीं है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तो दूसरी लड़की कहने लगती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर सिर्फ ऐसे ही बहाना कर रही है, ये सब तरीके हैं आगे जाने के लिए। ये सब बातें जीटीएन भी सुन लेता है। मुझे उसको कॉल करती है कि इतनी देर हो गई है, तुम आए नहीं हो, हम दोनों तो लंच पर जाना था ना। तो जीटीएन यहीं से वापस मुड़ जाता है और इसे कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, इसलिए मेरा वेट नहीं करना। घर पर जाकर जीटीएन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। ये मुझे को कॉल करता है तो इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। मुझे कहती है कि मैं घर पर जा रही हूँ। जीटीएन कहने लगता है कि लोग कहते हैं कि हमारा कुछ टाइम बाद ब्रेकअप हो जाएगा। मुझे कहती है कि तुम इतने ड्रंक हो इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे को इसकी टेंशन हो रही होती तो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, लेकिन जीटीएन कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, घर पहुँचकर मुझे बस मैसेज कर देना। अब मुझे जब घर पर पहुँचती है तो टियानरोंग घर पर दिखाई नहीं दे रही होती। मुझे को मालूम हो जाता है कि फैन के घर पर ही होगी और ऐसा ही होता है। टियानरोंग इसके दरवाजे के बाहर बैठी होती है। मुझे उसे कहती है कि उठो, हमें घर जाना होगा, लेकिन टियानरोंग तो इसकी बात ही नहीं मान रही होती। इतने में यहाँ पर फैन आ जाता है तो मुझे उसको साइड में लेकर आ जाती है और टियानरोंग से कहती है कि तुम मुझसे हरगिज नहीं मिलोगी। टियानरोंग रोने लगती है और कहती है मुझे फैन से मिलना है और मुझे ये बताना है कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर मुझे को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि टियानरोंग बाबू ये कह रही होती है कि वो मर जाएगी इसके बगैर। इसे ऊपर ले आती है और कहती है कि अगर तुम ज्यादा ही मरने का शौक हो रहा है तो यहाँ से छलांग लगा दो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि फैन को तुम्हारे मरने पर जरा भी दुख नहीं होगा। टियानरोंग कहती है कि तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि हमारे दरमियान क्या हुआ है, तुम मेरे दर्द को महसूस नहीं कर सकती हो। मुझे कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने पेरेंट्स का सोचा है? उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बीजिंग भेजा है ताकि तुम यहाँ पे अपना करियर बना सको, ना कि एक फालतू से इंसान के कपड़े धो सको और उसके लिए खाना बना सको। ये बात सुनकर टियानरोंग रोने लगती है तो मुझे कहती है अगर वो चला भी गया है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ अभी भी। फिर मुझे इसको हक करती और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर ये दोनों घर आ जाती हैं तो टियानरोंग कहती है कि मुझे भूख लगी है तो मैं अपने लिए चिकन सूप बनाऊंगी। टियानरोंग जब फ्रिज से चिकन निकालती है तो उसे किसी ने स्टिच किया होता है। ये देखकर ये दोनों बहुत ही हैरान हो जाती हैं और साथ ही लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है और फिर लाइट यहाँ से चली ही जाती है। साथ ही दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो ये दोनों स्टिक पकड़कर डर जाते हैं कि पता नहीं कौन आया है। जब ये दोनों देखती हैं तो इनका रूममेट आया होता है। मोजा फिर इसे पूछती है कि क्या चिकन के साथ ये तुमने किया है? तो ये लड़का कहता है कि हाँ, मैंने ही इसको स्टिचेस लगाए हैं। मुझे कहती कि क्या तुम पागल हो? तो ये लड़का कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी। ये देख कर टियानरोंग को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम भी मुझे तंग कर रहे हो और फिर ये स्टिक लेकर इस चिकन को मारने लगती है। ये दोनों इसको रोक रहे होते हैं। फिर जब टियानरोंग का मूड थोड़ा सा बेहतर होता है तो ये इन दोनों के लिए खाना बनाती है। टियानरोंग कहने लगती है कि अब मैं भी अपने लिए घर बाय करूंगी। ये लड़का कहने लगता है कि घर बाय करने का और ब्रेकअप का क्या ताल्लुक है? तो टियानरोंग कहती है कि एटलीस्ट एक घर लड़की से तो ज्यादा ही रिलायबल होता है। ये लड़का कहता है कि अगर तुम खरीदना चाहती हो तो घर खरीद लो। तो टियानरोंग कहती है कि ठीक है और ये अपने डैड को कॉल लगाती है और कहने लगती है कि डैड, मैं अपना घर खरीदना चाहती हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।